आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद होता क्या है, कहते हैं किसको? चलिए देखते हैं। वह बहुपद वह बीजीय व्यंजक जिसका चर मान का घात धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद का कुछ शर्त होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं है? तो लिखते हैं बहुपद के शर्त क्या क्या होना चाहिए। बहुपद का शर्त, पहला, चर मान का घात पॉजिटिव होता है। चर मान का घात पॉजिटिव होता है। दूसरा, चर मान का घात परिमेय में नहीं होता है। चर मान का घात परिमेय में नहीं होता है। कहने का मतलब P बटा क्यू अंश बटा हर के रूप में नहीं होगा, बटा के रूप में। तीसरा, चर मान का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। चौथा देखते हैं। चौथा, चर मान का घात रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में नहीं होना चाहिए। तो हो गया बहुपद होने का शर्त। चर मान का घात पॉजिटिव होता है, चर मान का घात परिमेय में नहीं होता है, चर मान का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर मान का घात रूट में नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं बहुपद का प्रकार। यह बहुपद के प्रकार घात के अनुसार होता है। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार 3 होते हैं। एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। अब उन सबको हम लिखते हैं। पहला, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हम उसे कहेंगे जिसका घात 1 हो, केवल 1। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात
जिसका अधिकतम घात 1 होता है। एक होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि रैखिक बहुपद की, जैसे 2x² + 3x - 1। क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना 2 है, तो इसलिए रैखिक बहुपद ये नहीं है। 2x + 1 ये रैखिक बहुपद हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं, तो 1 है, इसका घात कुछ नहीं, तो 1 है, तो इसलिए रैखिक बहुपद ये हो जाएगा। एग्जाम्पल और लेते हैं। x⁻0 - 1 क्या ये रैखिक बहुपद है? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक भी घात नहीं। 0 का मतलब इसका पूरे मान हो गया 1, ये आ जाएगा। 3 गुना हो जाएगा 1 - 1 तो हो जाएगा 3 - 1 तो आ जाएगा 2, इसका हो जाएगा, नहीं है। एग्जाम्पल और लेते हैं। 2x - 1 ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसके घात कितना है, कुछ नहीं था, 1 है। अब दूसरा देखते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वह बहुपद, इसका परिभाषा देखते हैं। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात इसका अधिकतम घात 2 होता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ax² + bx + c द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। 3x² + 2x + 1 इसका भी अधिकतम घात करना 2, तो ये भी द्विघात बहुपद हो जाएगा। एक लेते हैं 3x - 4 द्विघात बहुपद नहीं, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 1 ही है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं है। तीसरा देखते हैं अब, त्रिघात बहुपद। इसका परिभाषा लिखते हैं। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 त्रिघात बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ax³ +
बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी प्लस डी त्रिघात बहुपद है। इसी का मानक रूप भी कह सकते हैं इसी को। 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 द्विघात बहुपद ये नहीं है। त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद का आ जाएगा, ये त्रिघात बहुपद नहीं है। 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। हमने पढ़ लिया कि बहुपद क्या होता है, घात के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होता है, सब हम सारा चीज़ समझ लिया। अब द्विघात बहुपद जो है अंग्रेजी शब्द क्वाड्रेटिक शब्द से लिया, अंग्रेजी शब्द से लिया गया क्वाड्रेटिक शब्द से, जिसकी उत्पत्ति क्वाड्रेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्क्वायर यानी वर्ग होता है। द्विघात बहुपद के मानक रूप या सामान्य रूप देखते हैं। द्विघात बहुपद के मानक रूप या सामान्य रूप। इसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर यहाँ पर ए के बराबर अगर 0 ले लेते हैं तो क्या हमारा पूरा 0 हो जाएगा, जो कि द्विघात बहुपद का घात क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो कि 0 हो जाएगा तो घात जो कि 0 हो जाएगा तो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद का शर्त ही पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए ए बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसमें अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बहुपद चैप्टर को लेकर।